हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो बीए सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं और बीए में आप लोगों को कॉफ़ी कैसे लिखनी होती है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स बने। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए हैं पर उनके अच्छे मार्क्स नहीं बनते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, कॉपी कैसे लिखी जाती है, ठीक है, पहले बड़े क्वेश्चन करें या छोटे क्वेश्चन करें, पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है, कैसे आप लोगों को करना होता है। यानी कि आप लोगों को कुल मिला के अगर बीए जैसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, बीए जैसे कोर्स में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, हिंदी, इंग्लिश, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी प्रकार के आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी सहायता करने वाली है। कैसे आप लोगों को लिखना होता है सब चीज़ें, और कितने पेज आप लोगों को बढ़ने हैं कॉफ़ी के, 3 घंटे की जो टाइमिंग आपकी रहती है उसको कैसे मैनेज करना है, इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनना और देखना, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के पास सबसे पहले सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप बीए का या फिर ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपका पेपर होता है ना, जो बीए का जो भी पेपर आया, जैसे आपके सामने पेपर आता है, उसको एक बार 5 मिनट के अंतर्गत आप लोगों को अच्छे से एनालाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं अगर आपको मिल जाता है कि हाँ 100% मेरे को ये लिखने में आ जाएगा, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो बिल्कुल वो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा। फिर उसके बाद जैसे आप कॉफ़ी में लिखने लगेंगे तो आपके तोते थोड़े से उड़ जाएंगे। कैसे क्या होता है, देखो, जैसे अपन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अपन बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, सारी मिक्स भी हो जाती है ना। तो फिर क्या करना होता है, थोड़ी देर रिलैक्स रहना होता है, और जैसे ही आप कॉफ़ी में लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद जो रिदम बनती है ना, उसके बाद आपको पता भी नहीं रहता कि आखिर में मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी। जो आप बहुत सोच समझ के आते हैं कि हाँ मैं सीरीज पढ़ के आया हूँ, हूबहू टॉपिक मैंने पढ़े हैं, ऐसे कैसे लिखना है। अब आप जैसे ही लिखने बैठेंगे वैसे ही आपका मन कहेगा कि हट, मैं खुद अपने मन से लिख लूँगा, ठीक है। तो वो मन जो लिखता है वो परफेक्टली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखने वाला है, तो उसको बिल्कुल आप लोगों को रोकना नहीं है। बस आप लोग जो भी सीरीज या बुक या नोट्स पढ़ के आए हैं, बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उससे रिलेटेड आप अपने हिसाब से आंसर को लिखेंगे। जितना लॉन्ग लिखेंगे उतना बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, ये रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं जो कि आप लोगों को जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। अगर लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, पेज भरने के मार्क्स नहीं मिलते, तो फिर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर आना चाहिए था, समझ रहे हो। तो ये पेपर आप लोगों की एक आपकी मेंटेलिटी देखने के लिए ये पेपर लिए जाते हैं कि आप आखिर में सोचते क्या हैं, आपका नज़रिया क्या है, क्या आप रट्टू तोता हैं या फिर क्या चीज़ है, मतलब आपके अंदर क्या खास है जो आप लोग। अब एग्जामिनर के पास भी आप लोग अच्छे से समझते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक एक लाइन को पढ़ेगा। जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, इसको पढ़ेगा। जो हाईलाइट आपने कर रखी है 2 लाइनों से वो देखेगा। परिचय लिखा है, कितना साफ सुथरा, कितनी जगह यहाँ पर छोड़ रखी है वो देखेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, प्रश्न संख्या ऐसे लिख रखी है, सेशन ऐसे लिख रखा है, उत्तर क्रमांक ऐसे लिख रखा है, एग्जामिनर को अच्छे से दिख रहा है कि पेन का यूज अच्छे से हो रहा है, ज़्यादा नाटक स्टूडेंट ने नहीं कर रखे हैं, ज़्यादा रंगीन सजावट नहीं कर रखी है, नॉर्मल वे में कॉफ़ी को लिखा है और एग्ज़ाम के टाइप पे ही लिखा है। क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, दिमाग लगा के आते हैं, लाल पीला नीला हरा जितने पेन हैं सारे ले आएंगे और उसको कॉपी भरने में काम में लेंगे। एक पेन ऐसे रख के वापस ऊपर उठाने में आपको पता है ना टाइम कितना कंज्यूम होता है, कितना टाइम लग जाता है। और यहाँ 3 घंटे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन दुनिया भर के, और पूरे क्वेश्चन करने अलग से हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लैक पेन ले जाओ या ब्लू पेन ले जाओ। ब्लैक पेन भी ओनली ये बाल केंद्रित शिक्षा लिखने में काम में लो, बाकी ब्लू पेन से काम में लो। और मेरी सलाह अगर आप लोग मानते हैं
तो मैंने जो टॉप किया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बॉल पेन लेके जाओ 2 रुपये का या 10 रुपये का या 25 रुपये का। राइटोमीटर, मैं तो राइटोमीटर यूज़ करता था। अब आपको राइटिंग बारीक पसंद है तो बारीक पेन के लिए राइटोमीटर की पॉइंट अच्छी रहती है। बाकी अगर आपको 2 रुपये वाला पेन स्पीड पे चलता है और काफ़ी यूनिक वे में चलता है और काफ़ी मोटे अक्षर देखते हैं, मतलब लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ लिख रखा है। राइटोमीटर बहुत बारीक चलता है जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो थी जो आप लोगों के काम आने ही वाली है, ठीक है। अब जब भी आप प्रश्न करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न जो आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं, समझ रहे हो, तो उनके पीछे आपको पढ़ना है। जो 20 शब्दों के प्रश्न हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के, आप उनके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा बिगाड़ रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो जो 16 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं उन पर फोकस करना है। बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उन पर फोकस करना है। जो अथवा में क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 आपको करने होते हैं। तो उन 5 क्वेश्चन में से सबसे बेस्ट जिसमें आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें एक भी गड़बड़ आपको नहीं दिखे, इस टाइप से लिख सकते हो, तो वो क्वेश्चन उठाओ। जैसे कि आपके सामने ये आ गया, बाल केंद्रीय शिक्षा का परिचय देते हुए लक्षणों का वर्णन कीजिए। अभी आपके सेक्शन बी है तो बी लिखो, ए है तो ए लिखो, फिर प्रश्न संख्या ऐसे लिखो। क्वेश्चन लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या अच्छे से लिखो, बड़े बड़े लिखो, उत्तर 5 या उत्तर जो भी है वो लिख दो। फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग इस टाइप से लिखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। अब देखो इधर भी जगह आपको छोड़नी है पर्याप्त, और कॉफी में इधर भी थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए ताकि साफ सुथरी कॉफी दिखे। जैसे ही बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपसे पूछा है तो परिचय पूछा है, तो परिचय के बारे में 2 लाइनें अपनी, 3 लाइन अपने मन से लिखो। फिर ऐसे एरो लगा के फिर 1-2 लाइन और लिख दो, फिर पैराग्राफ चेंज करके 1-2 लाइन और लिख दो। इस टाइप से आपको लिखना होता है। देखो एक एरो लगा दिया, फिर ये लिख दिया। जिस टाइप से साफ सुथरे और पर्याप्त जगह छोड़ के आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर की मतलब दिमाग में आएगा ही नहीं कि इस बच्चे के मार्क्स काटूं। आपको राइटिंग साफ सुथरे लिखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे लिखे हैं, इसको सोच के भी आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद देखो आप लोगों को जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इस टाइप से आप लोग डबल एरो लगा के, जो अच्छा सा फंडा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि मोस्ट है, उस पर ऐसे अंडरलाइन कर दो, ऐसे ओब्लिक लगा दो, फिर 1-2 लाइन फिर लिख दो। जब भी आपको लगता है कि इसे कहते हैं वगैरह आता है तो इस टाइप से अंडरलाइन कर दो। जो विधियाँ खास हैं उनके बारे में, अगर डायग्राम आपके किसी भी कोर्स में नहीं है, जैसे इंग्लिश वालों के नहीं है, अब आपसे वर्ब पूछ लिया या वोकेबलरी पूछ लिया, कुछ भी चीज़ पूछ ली, हिंदी में उपसर्ग पूछ लिया तो यहाँ उपसर्ग लिख दो, उनके प्रकारों को ऐसे ऐसे डायग्राम बना के बता दो। इस टाइप से अगर आप लोग लिखेंगे, आपको खुद करना होगा। ये सीरीज और बुकों में तो नहीं मिलेगी ये चीज़ें कि आपको ऐसे बना दो ऐसे बना दो। ये आपकी दिमाग की उपज है कि पेज भी भरने में आ रहा है। देखो पेज भी भर गया, 4-5 लाइन भर गई आराम से, डायग्राम भी साफ सुथरे बन गए, एग्जामिनर को बुरा भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो। उसके बाद आप लोगों को उससे रिलेटेड बातें लिख देनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड बातें लिखते रहो, जैसे परिभाषा, इतिहास, इसका वर्णन, इसका लक्षण, ये चीज़ें लिख दोगे। और अगर आप लोग चाहें, आपके पास टाइम है, तो ऐसे इंग्लिश में हेडिंग भी लिख सकते हो, फिर हिंदी में पूरी चीज़ें आप लोग लिखें, ठीक है। जैसे आप लोग ये चीज़ें लिखते हैं, और एक बात ध्यान रखना, अगर 16 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आप लोगों को 5 या 6 पेज, ये दोनों तरफ के पेज मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से आप लोग लिखना ही होगा। अगर आप लोगों ने 1 या 2 पेज लिखकर फॉर्मेलिटी कर दी है तो फिर नंबर भी उतने ही मिलेंगे, ठीक है ना। 16 नंबर का प्रश्न है और आपने 2 पेज लिखे हैं तो नंबर भी 2 या 4 ही मिलेंगे, ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो आप लोग पेज भरने की पूरी कोशिश किया करो। आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, आराम से लिख सकते हो चीज़ें, आपको सब चीज़ पता होती है कि क्या कितना क्या लिखना है, ठीक। जैसे ही आपने आगे के पेज पे फिर आप लोगों को उसके लक्षण लिखने हैं। अब आपको पता है कि जब भी आप बुक में देखोगे तो डायरेक्ट लक्षण ऐसे लिखे होंगे, पर आप लोगों को इस टाइप से सजा के लिखना है। कैसे, देखो ये जो गोल गोल यहाँ पर लटका देना है। बाल केंद्रीय शिक्षा के जो लक्षण है उनको ऐसे डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। चाहे आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिलोसॉफी के स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, या जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, हिंदी, आर्ट्स वगैरह वगैरह, इंग्लिश वगैरह, सब में ये चीज़ें डायग्राम वगैरह अप्लाई होती है। ये साइंस वालों के लिए ही नहीं है, ज्योग्राफी वालों के लिए ही नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि वो कैसे कितने सुव्यवस्थित ढंग से लिख पाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से फिर 1 नंबर लगा के बालक की गरिमा लिख दो, उसके बारे में चीज़ें लिख दो।
बीएड वाले हो चाहे बीए वाले हो, किसी भी प्रकार के आप स्टूडेंट हैं, किसी भी कोर्स से हैं, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। जो स्टूडेंट कहते हैं ना मेरे तो बैक दे दी, मैंने तो अच्छा करा था, अब वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 12वीं पास करके आते हैं, 12वीं पास करके वो अपना दिमाग लगा देते हैं, वो सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सबके पास अलग अलग माइंड सेट है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और 12वीं बेस पर आए हुए हैं, क्योंकि बीए के स्टूडेंट क्या होते हैं 12वीं करके ही तो आए हुए होते हैं ना, तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है यूनिवर्सिटी की कॉफ़ी कैसे लिखनी है, तो वो गलती कर देते हैं। तो उन गलतियों से बचना है आपको। यहाँ पर कॉफ़ी भरने के नंबर आपको पर्याप्त मिलते हैं और इस तरह से जैसे मैंने भर के बता रखी है ना आपको, ऐसे भरोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे। बेशक आप लोग फेल तो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 80 नंबर तो आपके इस प्रकार से, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है और पॉइंट बनाकर इस टाइप से लिख दिया तो भी आपके 80% 75% तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। बाकी आप लोग 1 दिन 2 दिन तो सीरीज पढ़ ही सकते हो, उसमें जो सारांश निकलता है, जो चीज़ें आपको याद रह जाती है उनको पॉइंट बना के लिख दो, काफ़ी हेल्प आपको होगी, अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को लिखना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कितने पेज भरे, अगर हमारे 35 पेज, अगर आपके 35 पेज की कॉपी आती है तो कम से कम कोशिश ये करो कि 3 घंटे में आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो। कहने का मतलब 30 पेज से तो ऊपर या 30 पेज के आसपास तो लिखने ही हैं। फिर देखना आपके मार्क्स जो है कितने अच्छे मार्क्स आपके बनते हैं, है ना। और ये बात ध्यान रखना कि कभी भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अपने मन से ही लिखना चाहिए। एक बार पढ़ लो और फिर मन से लिखो, तो ताकि आप लोगों को, क्योंकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके भी पास कोई सीरीज तो पड़ी हुई नहीं रहती है, ठीक है। तो वो भी अपने दिमाग से देखता है बाल केंद्रीय शिक्षा, यानी कि बालक से संबंधित जो भी शिक्षा है वो बाल केंद्रीय शिक्षा है, बस उसी हिसाब से वो टिक कर देता जाता है, राइट राइट राइट, ठीक है, जितने नंबर आए उतने, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और दूसरी बात ये देखो कि आपकी राइटिंग ऐसी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपने काटा पीसी कॉपी में नहीं कर रखी हो, इन बातों का ध्यान रखो। लिखावट आपकी अच्छी होनी। अब देखो इसमें पेज भी भरे हुए हैं, है ना, तो इस टाइप से आप लोग लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे। कॉपी अच्छे से पूरी भरने की कोशिश किया करो, और जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको पहले करना है आपको, और जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको लास्ट में करना है। जैसे 3 घंटे का आपका पेपर है, निबंधात्मक क्वेश्चन में कम से कम 2 घंटे आपको देने ही होंगे, 2 घंटे, सवा 2 घंटे। उसके बाद जो 45 मिनट या 30 मिनट बचते हैं उसमें वो जो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं कंपलसरी, जो 10 के 10 ही करने होते हैं, वो ज़रूर करें। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होता है। इस टाइप से अगर आप लोग फॉलो करेंगे जो मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको, तो सच में बहुत अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे, चाहे आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो। और क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, बाल केंद्रीय शिक्षा मेरे को पता ही नहीं है क्या है, तो आप लोगों को नॉर्मल सा पता होगा कि इसकी परिभाषा होती है, इसका अर्थ होता है ना, इसके बारे में कौन कौन वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है ना। और इसके बाद आप लोगों को उसके लक्षण पता होने चाहिए, इसके गुण क्या है, इसमें कमियां क्या है, ऐसे भी आप लोग लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कॉपी लिखनी आनी चाहिए। जो जो मैंने टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करो और देखो कितने % और कितने अच्छे मार्क्स आपके बनते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोई डाउट रह गया हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। और कॉफ़ी के लास्ट में आप लोग इस प्रकार से द एंड ज़रूर लिखें। अगर आपके पेज खाली रह जाते हैं तो उन पर पेन का यूँ लगा दें, ये से ऐसे लगा दे हर पेज, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।